हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधे इंस्टेंट सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जिसके पोइट हैं स्टेफन स्पेंडर। इनका जन्म 1909 में हुआ था और ये इंग्लिश के बहुत अच्छे पोइट हैं। सबसे पहले, बिफोर यू रीड, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम? क्या तुमने स्लम में किसी एलिमेंट्री स्कूल को देखा है? वट डज इट लुक लाइक? वो कैसा दिखता है? फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेसेस, हवा के झोंकों से दूर इन बच्चों के चेहरे। लाइक रूटलेस विड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, उनके पीले चेहरे चारों ओर बिखरे हुए बाल जड़ बहुत अजीब सा चेहरा दिखाई पड़ता है। दी टोल गर्ल, लंबी लड़की, विद हर वेट डाउन हेड, अपने झुके हुए सिर के साथ। दी पेपर सीमिंग बॉय, वोट विद रैट्स आइज, कागज की तरह पतला लड़का अपनी चूहे जैसी आंखों से भयभीत करता है। दिस स्टंटेड अनलकीली हेयर, बिखरे हुए बाल। ऑफ ट्विस्टेड बोन, जिसकी हड्डियां मुड़ी हुई है। रिसाइटिंग ऑफ फादर्स ग्रैंडरेल्ड डिसीजेज, जिन्हें ये बीमारियां विरासत में मिली है। अपने पिता की बीमारियां के बारे में दोहरा रहे हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, एक एट बैक ऑफ द डिम क्लास, एक सुंदर छोटा लड़का क्लास के लास्ट में अंधेरे भरी क्लास में बैठे। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, अपने सपने देख रहा था। हिज आइज लिव इन ड्रीम, वो सपने में खोया हुआ था। और स्क्विरल गेम, वो स्क्विरल एक गिलहरी की तरफ देख रहा था। इन द ट्री रूम, जो कि एक पेड़ पर थी। अदर देन दिस, अपने लेसन को, अपने पाठ को पढ़ने की बजाय। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन, दीवारों पर दानकर्ताओं की सूची। शेक्सपियर हैड, शेक्सपियर का चित्र। क्लाउडलेस एट डॉन, बादलों रहित सुबह की तस्वीर। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, जो सभी शहरों से ऊपर प्रतीत होता है। सभ्य गुंबद। बेल्ड फ्लोरी ट्रोजरी वैली, सुंदर फूलों वाली टायरोलिस घाटी की तस्वीर। ओपन हैंडेड मैप, मानचित्र। अवॉर्डेड द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एक मानचित्र टंगा हुआ है जो संसार को जैसा है वैसा दिखा रहा है। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन, और फिर भी इन बच्चों के लिए। दिस विंडो, यह खिड़की। नोट दिस वर्ल्ड देयर वर्ल्ड, जो लेकिन इन स्लम चिल्ड्रन के लिए ये विंडो ही इनकी दुनिया है, ना कि ये असल दुनिया। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद फॉग, जिनका भविष्य इस फोग के धुएं से ढक गया है, जिनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लीड स्काई, भीड़ी गलियां। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, और इनका जिक्र सिर्फ इनके लिए किताबों में ही किया गया है, इनके लिए इनका कोई महत्व नहीं है। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, निश्चय ही शेक्सपियर ने इस मानचित्र का गलत उदाहरण दिया है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, जो कि प्यार और सूर्य और जहाज़ों का जिक्र करता है और चुपचाप बच्चों को प्रलोभित करता है। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, ये उदाहरण उन बच्चों के लिए सही नहीं है जिनके जीवन अंधेरी कोठरियों में धुंध से कभी ख़त्म न होने वाली रात में बदल जाता है। ऑन देयर स्लैग हीप दिस चिल्ड्रन वियर स्किन पिप्ड थ्रो बाय बोन्स एंड स्पेक्टेकल ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, और इन बच्चों की त्वचा ऐसी है कि ऐसा लगता है जैसे उनकी हड्डियां त्वचा से, स्किन से बाहर झांक रही है, और उन्होंने टूटे हुए कांच के चश्मे पहने हैं
जिसे लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन, जो लगता है कि पत्थर पर कांच के टुकड़े पड़े हों, टूटे हुए कांच के टुकड़े पड़े हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, उनका सारा समय और स्थान धुंध से भरी गंदी बस्तियां ही हैं। सो ब्लोट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग गैस डूम, तो शेक्सपियर को या मानचित्र में बड़े बड़े धब्बों के रूप में उनकी बस्तियां भी दिखानी चाहिए, ऐसा इस पोयम में पोइट कहना चाह रहे हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, इसमें कवि गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर को संबोधित करता है। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज डेट सेट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकोम्स। इसमें कवि कहता है कि ये मैप विंडो है, खिड़की है, खुली खिड़की है, जो अगर ये मैप इन बच्चों के लिए बाहर मैदान में झांकने वाली खिड़की नहीं है, तो इन खिड़कियां जो कब्र का रास्ता खोलती है उन्हें बंद कर देना चाहिए। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इन्हें तोड़ देना चाहिए जब तक कि ये टूटे नहीं। एंड शो दी चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को हरा मैदान दिखाना चाहिए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, और उनका देश जो वर्ल्ड है वो गोल्ड सैंड की तरह होना चाहिए, उनका सोने की मिट्टी की तरह होना चाहिए, ना कि केवल बस्तियों तक रहना चाहिए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उनकी जीभ को पढ़ते रहना चाहिए। वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर वूज लैंग्वेज इज द सन, और उन्हें हरे व सफ़ेद अक्षरों को पढ़ते रहना चाहिए, पहुँच होनी चाहिए। उन्हें भी किताबों को पढ़ने की पूरी छूट होनी चाहिए। देयर वूज लैंग्वेज इज द सन, और उनकी भाषा में एक चमक होनी चाहिए जो हिस्ट्री और उनका इतिहास बनना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी पोएम में पोइट यह कहना चाहता है कि जो स्लम चिल्ड्रन हैं उनके लिए क्लासरूम एलिमेंट्री स्कूल तक अवेलेबल नहीं है, उनको पढ़ाई करने का कोई भी जरिया नहीं है। उनको मानचित्र या शेक्सपियर की तस्वीरें तो दिखाई जाती है, लेकिन उनकी खिड़कियां सिर्फ स्लम हाउसेस तक ही निर्धारित कर दी गई है। तो इसमें कवि कहना चाहता है कि हमें इन स्लम चिल्ड्रंस को भी पढ़ाई करने का मौका देना चाहिए और उनके लिए इतिहास खोलना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया हो। अब आगे मैं इसके कुछ क्वेश्चंस की पिक दे रहा हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और इन क्वेश्चंस की रिवीजन कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल राधे इंस्टेंट सॉल्यूशन।